जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मज़े में हो? बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो? चलो, काफ़ी लोग लाइव हैं दोस्त। आकाश, अंकित, सुमन, सुमित कुमार, प्रीतम, अंजलि, मीना, हितेश, माली, धीरज कुमार। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग हैं भाई लाइव। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 46 तक करवा दिए थे, और इस क्लास में हमें टाइप नंबर 6 जो है वो मेरे भाई पढ़ना है, और टाइप नंबर 6 के सभी सवालों को करना है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो टाइप नंबर 6 हम देखते हैं। टाइप नंबर 6 में यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा टाइप है, और बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इस टाइप में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज। ठीक है, यहाँ पर मतलब कैसे सवाल हमें देखने हैं, तो औसत मतलब चाल के ऊपर में आधारित सारे के सारे सवाल हमें यहाँ देखने हैं। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ज़रा देखो। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो। देखो, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज़ 152 एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है, इट इज़ 114 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई बस मानो यहाँ दिल्ली से निकलती है और मुंबई की तरफ में जाती है, और बिना रुके हुए जाए, कोई स्टॉपेज पर ना रुके, तो उसका जो औसत स्पीड निकल करके आता है वो आता है 152 का। ठीक है, लेकिन यदि वो बस मेरे भाई रुक रुक कर जाए अलग अलग स्टॉप पर, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड आ जाती है वो 114 की आती है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर जितने भी स्टॉप पर वो रुकी है, तो हर एक स्टॉप पर औसतन वो कितने मिनट का रुकाव है, वो आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि प्रत्येक स्टॉप पर लगभग कितने मिनट वो रुकी हुई है। तो आप इसे कैसे बनाओगे मेरे भाई, बताओ यहाँ पे। बहुत ही आसान है, एक लाइन में आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे। अमन वर्मा कहते हैं सर वीओडी 2.2 बैच लेना है, एक फ्रेंड को सजेस्ट कर सकता हूँ सर, मैं उसे वीओडी की नॉलेज नहीं है मुझे। वीओडी 2.2 बैच आराम से आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो बच्चा कम समय के अंदर में सिलेबस पूरा करना चाह रहा है, तो आराम से रिकॉर्डेड बैच के अंदर जो है यहाँ पे वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो रिकॉर्डेड बैच ले और उसी से मेरे भाई यहाँ पर कंप्लीट करें। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो हम इसे कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखते हैं। तो देखो मेरे भाई, बिना रुके जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 152 की है, और रुक रुक कर जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 114 की है। तो ऐसे सवालों का जो हम उत्तर देंगे वो हम कैसे देंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जो बिना रुका हुआ रफ्तार है वो हमारा कितने का है, तो वो हमारा 114 का है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं लेना है आपको मेरे भाई, इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, यहाँ पर बिना रुके हुए रफ्तार की और रुके हुए रफ्तार का डिफरेंस 152 में से आप यहाँ पर 114 को घटाओ। तो आप जब 152 में से 114 को घटाओगे तो कितना निकल करके चलाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 38 निकल करके चलाएगा। कितना आ जाएगा, तो 38 आ जाएगा। यानी कितने की रफ्तार है, तो 38 की है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे 152 के ऊपर में है। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, तो यहाँ मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आंसर है हमारा, ये आवर वाला आंसर है। और इसे अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे करोगे मेरे भाई, तो 60 से करोगे। तो यहाँ पर आप अपना सवाल का उत्तर देखो आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्त जो है, 4 से अगर काटोगे तो 3 बार में, और उसके बाद में 8 बार में, और 4 से काटोगे तो दोस्त यहाँ 15 बार में। 38 तुम्हारा 38 को काट देगा और आंसर 15 आ गया। तो 15 मिनट जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यानी अगर ऐसे केस में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होता है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है कि बिना रुके वाला जो टाइम हो गया यहाँ पर, टाइम नॉन स्टॉप, यहाँ पर नॉन स्टॉप वाले टाइम में से मेरे भाई क्या करना है, माइनस करना है। कौन से वाले टाइम को, तो यहाँ पर रुके हुए वाले टाइम को, और जो भी आएगा उससे क्या करना है, तो मेरे भाई डिवाइड कर देना है, किसे,
तो नॉन स्टॉप वाले टाइम के साथ में यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे करोगे, तो 60 से गुना कर दो। ये आपका मेरे भाई कंप्लीट फॉर्मेट में आंसर हो जाता है। तो बड़े आसान तरीके से आप लोग इसे आंसर में मेरे भाई तब्दील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। कि बिना रुके हुए समय में से रुके हुए समय को घटा के डिवाइड कर दो मेरे भाई इसके साथ में, इंटू कितना हो जाएगा 60। अगर आप इसका बेसिक जानोगे बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखो, एमटीएस 2021 में पूछा गया कि बिना रुके अगर बस चल रही है तो 40 में, और रुक रुक के चल रही है तो 32 में, तो बताओ यहाँ पर हाउ मेनी मिनट पर आवर डज द बस स्टॉप, यानी 1 घंटे में वो लगभग कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में लगभग कितने मिनट रुकती है। मेरे भाई 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। कैसे आंसर देंगे, तो सर 40 में से 32 घटा दीजिए तो हमारा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू कितना कर देंगे, तो 60 कर देंगे बस। 8 से मेरे भाई कितनी बार में काटोगे, 5 बार में, और 5 से कितनी बार में काटोगे, 12 बार में। तो आंसर हमारा कितना होगा, तो आंसर हमारा 12 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, तो आंसर हमारा 12 होगा। रुचि कुमारी कहती हैं 38 कहाँ से आया सर जी। और रुचि जी इसीलिए आपके लिए देखिए यहाँ पर साइड में मैंने लिख रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आप लोग ये पूछेंगे ये 38 कहाँ से आया। तो यहाँ पर ओरिजिनल टाइम में से डिले वाले टाइम को घटा दीजिए, तो जो भी आता है वो आपका हो गया। तो जो आ गया वो डिफरेंस हो गया अपॉन में ओरिजिनल इंटू कितना 60 मेरे भाई। अब तीसरा सवाल यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, ये कितना होगा, ठीक है। ट्राई करिए इसका आंसर कितना होगा। आ जाइए यहाँ पर। अब ये वाला सवाल थोड़ा, चलो मैं एक और क्वेश्चन इसी में पूछ लेता हूँ आप लोगों से, पहले मुझे इसका आंसर दे दो। अगर कोई बस है और वो बिना रुके चल रही है, तो बिना रुके जो मेरे भाई वो चल रही है वो कितने की रफ्तार है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और अगर वो रुक रुक के चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। आप लोग मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए औसतन कितने मिनट जो है वो यहाँ पर रुक करके चलेगी, औसतन 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकेगी मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दीजिए, ठीक है। बताइए भाई, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 घंटे में औसतन वो कितने मिनट रुकेगी, यहाँ पर ये बताइए। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, ठीक है, बड़े आसानी से हम ये बात कह सकते हैं, सर हमें अगर आंसर देना है तो ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस होगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 72, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 60 हो जाएगा। 12 से अगर मैं काटूंगा भाई तो 6 बार में, और 6 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार में, 10 बार में। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 मिनट पर आवर यहाँ पे। मतलब यहाँ पर 1 घंटे में लगभग औसतन वो कितना स्टॉपेज टाइम है, तो 1 घंटे में वो 10 मिनट के लिए रुकी है, तो 50 मिनट के लिए वो चली है। ये हो जाता है कि अगर उसने विश्राम किया है तो घंटे में 10 मिनट का विश्राम किया है, 50 मिनट जो है वो अपने चाल पर टिकी रही। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए बहुत शानदार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं और अगला सवाल देखते हैं। इसी से थोड़ा सा यहाँ पर एक लेवल ऊपर की बात कही गई है। क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। Speed of a car without a stoppage is 48 km per hour and speed of car with a stoppage is 36 km per hour. If the car, ठीक है, stop each time for 5 minutes. If car stop each time for 5 minutes, then the number of stoppage in 1 hour 20 minute. 1 घंटा 20 मिनट में वो मेरे भाई यहाँ पर कितने बार रुकी होगी। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ कैलकुलेट करते हैं ना, वो ये कैलकुलेट करते हैं कि देखो एक तरीके से 1 मिनट का स्टॉपेज टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना है कि पर मिनट, वो देखो यहाँ पर हम 60 से क्यों गुना कर रहे थे आप मुझे बताओ। तो 60 से गुना करने का मतलब यहाँ पर ये होता था कि वो 1 घंटे में टोटल कितनी बार रुकेगी। तो 1 घंटे में टोटल वो कितने देर के लिए रुकेगी, तो 10 मिनट के लिए। हो सकता है वो हर 2-2 मिनट पे रुकती हो, वो एक अलग कहानी है, लेकिन 1 घंटे में टोटल टाइमिंग उसका कितना होगा, 10 मिनट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर ये पूछूं मेरे भाई कि अगर मानो वो एक स्टॉप पर 2 मिनट के लिए रुकी है, तो नंबर ऑफ़ स्टॉप बताओ। तो यहाँ क्या बोलोगे, नंबर ऑफ़ स्टॉप कितना बोलोगे, तो बोलोगे सर 5 है। नंबर ऑफ़ स्टॉप कितना बोलोगे, तो बोलोगे सर 5 है। कि एक स्टॉप पर 2 मिनट के लिए, तो यहाँ 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ़ स्टॉपेज आपका निकल करके चला आएगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ मेरे भाई इसी वाले क्वेश्चन में कि वो बिना रुके 40 की रफ्तार में चलती है और रुक रुक कर 32 में, तो हाउ मेनी मिनट पर आवर। अगर यहाँ पर आवर ना दे करके 2 आवर देता तो यहाँ पर 60 के जगह 120 से गुना करते, 2 घंटे से गुना करते। 3 आवर देता तो 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं तो 180 से गुना करते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये निकलता है, तो ये क्या निकलता है, तो सुनो। जब मेरे भाई डिफरेंस को आप इससे डिवाइड करते हो तो 1 मिनट में वो यहाँ पर कितने देर रुकेगी उसका पता चलता है। 1 घंटे के लिए गुना करना है तो 1 घंटे के लिए 60 से गुना करो। 2 घंटे का पता करना है तो 2 घंटे में जितना समय आता है उससे गुना करो। 3 घंटे का पता करना है तो 3 घंटे में जितना समय आता है पता करो। ये तुम्हारा टोटल स्टॉपेज टाइम देता है। क्या देता है कि तुम्हारी गाड़ी कितनी देर के लिए रुकी है। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर मेरी गाड़ी बिना रुके जो चली है वो 48 और रुक रुक कर चलेगी तो 36, और यहाँ पता करना है 1 घंटे 20 मिनट में। ठीक है, तो 1 घंटे 20 मिनट में तो पहले यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरी गाड़ी टोटल रुकी कितनी, तो हम बोलेंगे सर टोटल स्टॉपेज टाइम। टोटल हमारी गाड़ी कितनी देर के लिए रुकी है, टोटल स्टॉपेज टाइम कितना होगा। तो टोटल स्टॉपेज टाइम का फंडामेंटल मेरे भाई यहाँ पर वही होता है जो मैंने आपको बताया। डिफरेंस लीजिए तो यहाँ पर 48 का और 36 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 12, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो टोटल, यानी यहाँ पर 48। ठीक है, अगर 1 घंटे का पता करना है तो 60 से गुना, 2 घंटे का पता करना है तो 120 से गुना, 3 घंटे का पता करना है तो 180 से गुना। मुझे जो पता करना है वो 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट में कितना समय होता है 80 मिनट होते हैं। 60 मिनट और 20 मिनट, 60 मिनट और 20 मिनट यानी कितना हो जाएगा तो 80 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 12 से हम काटेंगे तो कितनी बार में दोस्तों, तो 12 से जो हम काटेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके 4 बार में। तो 12 से आप इसे काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे कितनी बार में तो 20 बार में। तो यहाँ पर टोटल स्टॉपेज टाइम कितना मिनट है तो 20 मिनट, यानी जो हमारी गाड़ी है वो 20 मिनट के लिए कुल मिला करके रुकी है। कितने देर के लिए रुकी है तो 20 मिनट के लिए मेरे भाई कुल मिला करके रुकी है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो अब क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे जो बोला गया वो ये बोला गया कि इफ़ द कार स्टॉप ईच टाइम, एक बार कितने मिनट के लिए रुकती है 5 मिनट के लिए। तो आप मुझे वही बात बताओ, जैसे एक बच्चे के पास में है मेरे भाई 5 रुपये और इनटू यहाँ पर n बच्चे हैं तो मिला करके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ स्टॉपेज मेरे भाई कितना आएगा तो नंबर ऑफ़ स्टॉपेज 4 आएगा। तो कितनी बार रुकेगी तो 4 बार रुकेगी। एक स्टॉप पर रुकी 5 मिनट के लिए, इनटू हम n कर देंगे तो टोटल स्टॉपेज टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे आंसर देने के पहले सारे हमारे चैंपियंस जो हैं वो आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर में है, बैठ जाइए यहाँ पे। इसी कंसेप्ट के ऊपर में है मेरे भाई, ये बोला गया है, देखिए ज़रा यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, स्पीड ऑफ ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 80 and that with stoppage is 70, stoppage time is 3 minute, then find the number of stoppage in 2 hour। ठीक है, कितनी बार वो 2 घंटे में रुकी हुई होगी, तो कितनी बार वो 2 घंटे में रुकी हुई होगी दोस्तों, तो ये बताइए। अगर हम चले बिना रुके तो 80 के चलेंगे, रुक रुक कर चलें तो यहाँ 70 चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये पता कर लेते हैं कि कुल मिलाकर के 2 घंटे में हम कितनी देर के लिए रुके हैं। 2 घंटे में हम कितनी देर के लिए रुके हम ये पता कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों जो पता कर पाएंगे वो टोटल स्टॉपेज टाइम पता कर पाएंगे कि हम लोग दोस्तों रुके तो कितनी देर के लिए रुके। तो टोटल स्टॉपेज टाइम अगर मुझे पता करना है तो मैं यहाँ पर कैसे पता करूँगा, तो मैं बोलूँगा 80 में से 70 गया तो मेरे भाई 10 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 80। 1 घंटे के लिए 60 मिनट से गुना किया जाता है, 2 घंटे के लिए किससे गुना किया जाएगा, आप ही लोग मुझे बताइए। तो बोलेंगे गुरुजी 2 घंटे के लिए तो 120 से गुना किया जाता है, तो लीजिए 120 से गुना करिए। ठीक है, आपका 0 से 0 खत्म, 8 से मेरे भाई एक बार में 8 और 5 बार में, यानी कुल मिलाकर के टोटल टाइम हमारा कितना है, तो टोटल टाइम हमारा 15 है। टोटल टाइम हमारा कितना है, तो टोटल टाइम हमारा 15 है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ स्टॉपेज टाइम इज़ 3 मिनट, स्टॉपेज हमारा कितना है 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक स्टॉप पे देखो, एक स्टॉप पे कोई बंदा 3 मिनट के लिए रुकता है तो n स्टॉप के लिए वो कितनी बार रुकेगा, तो n स्टॉप के लिए वो मेरे भाई यहाँ पर 15 रुकेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी वो कितनी बार रुकेगा, तो 5 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा, तो 5 बार। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। 2 तरह के सवाल इसमें थे, ये दोनों तरह के सवाल आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आइए चलिए 50 हम लोग लगा चुके हैं, अब 51 का चढ़ावा हम लोग चढ़ाते हैं।
ठीक है, बोला गया एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड इज़ 45, इंक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड इज़ 27, हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो ये एकदम हल्का सवाल है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल यहाँ पर बोलना है सर 18/45, 18/45 का 2/5 हो जाएगा और 24 मिनट इसका आंसर आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो आसानी से कर लोगे, ये हल्का सवाल है, कर लेना मेरे भाई खुद से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सीधा सीधा मेरे भाई टाइप नंबर 7 पे। तो ये टाइप नंबर 6 में बस आपका इतना ही था। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 में बस मेरे भाई यहाँ पर हमारे साथ में इतना ही था कि स्टॉपेज वाले क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं पेपर में उसे हमें गो थ्रू करना था। डीके यादव बच्चे क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये देख लीजिए मेरे भाई, ये एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, इसे हम राधा कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, राधा कंसेप्ट क्यों कहते हैं हम आपको वो भी समझाएंगे। ठीक है, राधा का ये कंसेप्ट है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको ये पूरा फोटो के माध्यम से बताएंगे। ये हमारा 3 रिजल्ट निकल करके आता है, हम आपको वो भी क्लियर करेंगे। तो स्टॉपेज वाले सवालों से अब थोड़ा सा बाहर आकर के आइए कुछ बड़ा प्यारा सीखते हैं, जिसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर राधा कंसेप्ट। क्या नाम है? राधा कंसेप्ट नाम है। अब ये राधा कंसेप्ट है क्या, ज़रा वो देखो। तो राधा कंसेप्ट की अगर हम बात करें मित्रों, ठीक है मित्रों मित्रों, दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर राधा कंसेप्ट होता क्या है। जैसे राधा है और श्याम है, ठीक है, दोनों को मिलना है। तो यहाँ ऐसे मान करके चलिए कि यहाँ पर कौन है, तो यहाँ राधा जी हैं, ठीक। और यहाँ पर कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारे श्याम जी हैं। और ये दोनों को मिलना है, मिल करके कुछ बातें करनी है, गुफ्तगू करना है, और मिलने के बाद में ये जो है डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और कहीं में सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा चलो थैंक यू। ठीक है, तो राधा कंसेप्ट होता क्या है वो समझो। तो यहाँ पर राधा कंसेप्ट में ये है कि जैसे राधा अपने घर पर है, श्याम अपने घर पर है, ठीक है, और ये दोनों फ़ोन पर बात कर चुके हैं और एकदम सारा मामला सेट है, इनको मिलना है यहाँ पर। तो ये मिलने जा रहे हैं। अब जब ये मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, सपोज़ करिए, तो उसके बाद में मिलने के बाद में ये डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाओ, ये राधा अपने घर से चली और श्याम यहाँ पर अपने घर से चला और यहाँ मिले। ठीक है, तो घड़ी में मानो इनके 5 बज रहे हैं। ठीक है, राधा अपने स्पीड से चल रही है और कितने के स्पीड से चल रही है, तो राधा S1 के स्पीड से चल रही है। उसके बाद में श्याम अपने स्पीड से आ रहा है और वो कितने के स्पीड से आ रहा है, तो S2 के स्पीड से आ रहा है। ठीक, मान लो 5 बजे मेरे भी घड़ी में बजे हैं और मान लीजिए कि राधा के भी घड़ी में 5 बजे हैं। हम लोग कोई प्लेस पर डिसाइड करते हैं मिलने का, और 5:30 पे हम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, 5:30 में वो भी और 5:30 में मैं भी। ये अलग बात होगी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करके आएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करके आएगा। लेकिन टी टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में राधा भी यहाँ मिल जाएगी और टी टाइम के बाद में श्याम भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पर मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद में क्या करना है, तो मिलने के बाद में यहाँ पर अब ये लोग जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया डेटिंग वेटिंग का चक्कर, अब हम लोग थोड़ा लीजेंड वाला काम करेंगे। तुम मेरे घर पे जा कर के मेरा रिश्ता मांगो, मैं तुम्हारे घर पे जा कर के तुम्हारा रिश्ता मांगूंगी। ठीक है, और ये एक दूसरे के घर पे निकल जाते हैं रिश्ते के लिए, बात करने के लिए। तो राधा मिलने के बाद में गट्स बनाती है, हिम्मत जुटाती है और श्याम के घर पे जाती है। ठीक है, कि लो मेरी सरकारी नौकरी लग गई है आदित्य सर के क्लास को अटेंड करने के बाद, और अब मैं सक्षम हूँ तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर पर जा कर के हाथ मांगने में। और श्याम भी बोलता है कि तुम्हारा लगा है तो हमारा भी तो जॉब लगा है, हम भी तो वहीं से पढ़े थे, तो हम भी जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा हाथ मांगने। राधा की गति कितने की है, S1 की है, तो वो जब जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, तो S1 से। और श्याम की गति S2 की है, तो ये जाएगा तो कितने से, तो S2 से मेरे भाई। ठीक है, ये S1 के स्पीड से जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पर इसे कितना टाइम लगे, तो इसके घर पे T1 टाइम के बाद में पहुँचे। ठीक है, और ये भाई हमारा कितने के गति से आ रहा है, S2 से, तो ये हमारा कितने पर पहुँचे, T2 पर पहुँचे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो 3 तरह के सवाल मेरे भाई उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये उत्पन्न होता है, मीटिंग टाइम पूछा जाता है
कि ये लोग कितने देर के बाद में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, मीटिंग टाइम जो हो गया हमारा, मीटिंग टाइम का मतलब कौन सा, कि टी घंटे के बाद में दोनों की मुलाकात हुई है और उसके बाद में डिसीजन हुआ है। तो मीटिंग टाइम यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मान लीजिए कि हमसे मीटिंग टाइम पूछा जाता है तो मीटिंग टाइम हम यहाँ कैसे बताएंगे। तो मीटिंग टाइम के लिए मेरे भाई यहाँ पर पहले व्यक्ति के समय को दूसरे के साथ में गुना करके और क्या कर देंगे, तो मेरे भाई रूट कर देंगे, यानी T1 और T2 को मेरे भाई यहाँ पर जो है गुना करके रूट कर देंगे। गुरुजी गजब एग्जाम्पल। देखो चीज़ें ऐसी हो ना कि समझ में आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। बोरिंग चीज़ें करके क्या करोगे। एक बात बताओ, मैथ्स को अगर मैं बोरिंग वे में पढ़ाऊँ तुम्हें समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, फिर बोलो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो इसीलिए मज़ा आना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट जब जाग जाता है ना तो इंसान ऑटोमेटिक मेरे भाई जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है। मैं गारंटी कह रहा हूँ, जीवन में सब कुछ भूल जाओगे लेकिन आज के बाद ये नहीं भूलोगे, देख लेना, गारंटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेरे भाई इनका मीटिंग टाइम। अब मीटिंग टाइम के बाद में दूसरा वाला कौन सा टाइम होता है। तो अब ये लोग यहाँ पर मिल लिए, खुशी हैं, राजी खुशी हैं, बढ़िया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, या डिस्टेंस, हाँ चलो डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर कि ये जो इनके बीच की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस यहाँ पर कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे बोला जाता है कि सुनो, इस पॉइंट से यहाँ पर कौन गया है, तो राधा गई है। तो राधा से पूछा गया मैडम यहाँ से श्याम के घर की जो दूरी है वो बता दीजिए। तो इन्होंने कहा सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर S1T1 हो जाएगा। तो राधा से हमने क्या लिया, डिस्टेंस ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर गए, इस दूरी को किसने कवर किया है, तो बाद में श्याम ने इसको कवर किया है। तो हमने कहा अच्छा श्याम जी, राधा जी तो अपना डिस्टेंस बता चुकी हैं, आप यहाँ से इनके घर की दूरी बता दीजिए। तो इन्होंने कहा इस स्पीड के साथ में इतना टाइम लगा, यानी S2T2। तो अगर हम यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो S1T1 प्लस S2T2 ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट हम समझते हैं। और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा है वो पढ़ लीजिए। तीसरा वाला पॉइंट जो होता है वो मेरे भाई बड़ा ही खास होता है और वो हमें ये सिखाता है कि सुनो, इनके जो स्पीड का रेशियो होगा S1/S2 होगा, वो यहाँ पर टाइम के रेशियो के उल्टा होगा, यानी T2/T1 और उसका रूट कर दोगे तो आएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है। तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी के ऊपर में बनता है। और इसके ऊपर में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे बनता है कि जैसे मानो राधा अपने घर से, ठीक 80 की रफ्तार में निकली, श्याम अपने घर से 100 की रफ्तार में निकला। मिलने के बाद में अगर श्याम को इसके घर जाने में 40 मिनट लगते हैं तो मिलने के बाद में इसके घर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 4 चीज़ों में से किसी भी 3 का मान, राधा का स्पीड दे दिया जाएगा, श्याम का स्पीड दे दिया जाएगा, श्याम का समय दे दिया जाएगा, राधा का समय पूछेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलना है कि S1/S2 बराबर T2/T1 का रूट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को लेकर के, और यही सारी बातें जो ये 3 प्रूफ है यही आपको दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा क्लैरिटी देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर आप भी एक ट्वीट कर दो जवाब में। देखो यार, किसी चीज़ का है ना सवाल जवाब नहीं होता है। ठीक है भाई, जो जैसा चल रहा है चल रहा है, इंसान की अपनी अपनी मानसिकता है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मानसिकता है, मुझे क्या करना है आपको अपना पता है, दूसरों को अपना पता है। तो कहते हैं ना जैसा जो करेगा, मतलब जैसी फसल बोओगे वैसे तुम्हें काटने को मिलेगा। ठीक है, एज यू सो सो शैल यू रीप वाली बात हो गई। ठीक है, तो जाने दो जो कर रहा है, जिसको करने दो यार। अपने को अपने पढ़ाने से मतलब है, अपने सिलेक्शन से मतलब है। आप लोगों का भी पेपर आ गया है तो फालतू काम आप लोगों को 4 अलग अलग सोशल मीडिया पर ले जाकर भटकाएंगे नहीं, और ना ही आपका टाइम ख़राब करेंगे। ठीक है, जितना समय है मेरे पास में आप लोगों के पेपर के लिए, उसमें हम आपको कुछ अच्छा सिखा करके आपको इंस्पेक्टर बनाएंगे। ठीक है, ना कि फालतू के बकैतियों में भाषण दे करके आपका टाइम ख़राब करेंगे। समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो आपसे भी यही उम्मीद करूँगा मैं कि फालतू के चक्करों में ना पड़े, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो श्याम स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम A to B at 10 AM एंड राधा स्टार्ट फ्रॉम B to A at 10 AM। 10 बजे से मेरे भाई यहाँ पर जो है देखो, श्याम यहाँ A पॉइंट है और यहाँ पर कौन पॉइंट है, तो B पॉइंट है। तो श्याम जो है A से B की तरफ चलना शुरू करता है। तो यहाँ पर कौन चल रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी श्याम चल रहा है। और यहाँ पर कौन चल रहा है, तो यहाँ राधा चल रही है। कितने बजे ये लोग चलना शुरू करते हैं, तो बोलोगे सर ये लोग 10 बजे चलना शुरू करते हैं।
ठीक है। उसके बाद में आफ्टर मीटिंग एट सी, ये लोग मिल चुके हैं सी पॉइंट के ऊपर में, और मिलने के बाद में क्या है, दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन 24, एक को 24 मिनट लगता है, दूसरे को 54 लगता है। फाइंड आउट, ठीक है, द टाइम दे विल मीट, मतलब कौन सा वाला टाइम हमें निकालना है, तो आप बोलोगे सर मीटिंग टाइम निकालना है। तो घर से चलने के कितने देर के बाद ये लोग मिलेंगे, घर से चलने के कितने देर के बाद ये लोग मिलेंगे, तो उस टाइम का पता लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उस टाइम का पता लगाने के लिए यहाँ पर T1 इंटू कितना करेंगे T2, और इसका क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। तो अगर हम उस टाइम का पता लगाते हैं तो यहाँ पर T1 जो टाइम है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। T2 जो टाइम है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। और ये वाला समय हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 24 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 24 और मेरे भाई 54 यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 24 जो हो गया वो आपका 4 इंटू 6 हो गया, और 54 जो हो गया वो मेरे भाई 6 इंटू कितना हो गया, 9 हो गया। मुझे यहाँ पर इस संख्या का रूट करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखने में बिलीव करता हूँ। तो 4 का रूट करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख करके बता रहा हूँ, 4 का रूट करने पर 6 आएगा, 2 बार 6 है, रूट करने पर 1 बार 6 आएगा, 9 का रूट करने पर 3 आएगा, 3 इंटू 6 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 36 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 36 मिनट हो जाएगा। यानी घर से निकलने के 36 मिनट के बाद में दोनों के दोनों क्या हैं, तो मिल चुके हैं। अब आप लोग मेरे भाई एक बात बताओ, वो लोग घर से निकले कितने बजे थे, 10 बजे, और 36 मिनट के बाद मिल गए। तो 10 बजे में आप अपना 36 मिनट जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 10 बज के 36 मिनट पे ये लोग मिल जाएंगे। इनकी जो मुलाकात है वो 10 बज के 36 मिनट पे हो जाएगी। तो वही बात है, मिलने के बाद इनके द्वारा लिया गया समय T1 T2 था दोस्त, यहाँ पर उसको रूट करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया तो टाइम आ गया, और उसके बाद में हमने उसको जोड़ लिया। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए सीजल 2022 में देखिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहा गया, ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रेस्पेक्टिवली, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन इतना आवर। ए मतलब यहाँ पर इतने घंटे में करता है और बी यहाँ पर इतने घंटे में करता है। ए का रफ्तार यहाँ पर हमारा इतना है, तो बताओ जल्दी से बी का रफ्तार कितना होगा। अब आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो ज़रा गौर से देखिए। ये मेरे भाई क्या दिया गया है, तो टाइम ऑफ ए दिया गया है। ये क्या दिया गया है, तो टाइम ऑफ बी दिया गया है। ये क्या दिया गया है, तो स्पीड ऑफ ए दिया गया है। और हमसे किसका तलाश है, तो स्पीड ऑफ बी का मेरे भाई तलाश है। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो लोग चलते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद में जो है एक दूसरे के घर की तरफ रिश्ता मांगने के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ पर उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ए का रफ्तार और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी का रफ्तार, बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर बी का समय डिवाइडेड बाई ए का समय, और इसका क्या करेंगे मुन्ना, तो रूट करेंगे। ए का मेरे भाई स्पीड हमारा कितना होगा, तो बोलोगे ए का स्पीड हमारा 32 होगा, बी का स्पीड हमारा कितना होगा, तो x होगा। ठीक है, बी का हमारा समय कितना होगा, तो 8 होगा, और ए का समय कितना होगा, 8 इंटू 6 48 और 1 49, 49 बटे कितना, तो 49/8। ये बट्टे का 8 कहाँ चला जाएगा, तो ये बट्टे का 8 मेरे भाई यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम रूट करेंगे। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो 32 और बट्टे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 बार 8 है तो रूट करने पर 1 बार आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। आप अगर देखोगे ना विद इन सेकेंड आंसर निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, देखो, चैंपियंस हो यार आप लोग। आप यहाँ देखो, यहाँ 8 का 4 गुना है, तो यहाँ पर भी 7 का 4 गुना कितना होगा, 28 होगा। एक लाइन में आंसर टिक कर सकते हो, 28। लेकिन 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 अगर मानो किसी को ऐसे समझ में नहीं आया कि नहीं भैया इसे कैसे 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं, तो तुम अपना बच्चों वाला मेथड कर लो, इसको 4 बार में काटो, 7 इंटू 4 तुम 28 लिखो मेरे भाई, और तब यहाँ पर एक्स लेकर के आओ। ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है सर, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, तो यही होगा। ठीक है, समझ गए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। सर मुझे नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, मुझे सच में नहीं पता है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, मुझे सच में इसको नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है। चलो बताओ, नहीं पता मुझे, आ जाओ बताओ भाई, 1 मिनट का टाइम है।
और भाई बना आप लोगों से, बताइए। चलिए, आज तो सारे बच्चे एकदम कंसिस्टेंट है, एकदम अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। ठीक है, तब से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आओ भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, ज़रा वो देखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई ये कहा गया, दो ट्रेनें मुंबई से दिल्ली स्टार्ट होती हैं और दिल्ली से मुंबई स्टार्ट होती हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 16 आवर एंड 9 आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। पहली वाली की रफ्तार ये है, तो देखो ये किसका है, तो मेरे भाई पहले का समय। और यहाँ पर ये किसका है, दूसरे का समय। ये किसका है, पहले का रफ्तार और दूसरे का पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एस ए अपॉन एस बी मेरे भाई बराबर हो जाता है किसके, टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई यहाँ पर ए। बड़े से बड़े सवालों को भी चुटकी में बना लोगे यार आप लोग, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो तो पहले वाले का जो रफ्तार है वो कितना है, तो 54 है। दूसरे का रफ्तार कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर बी है। उसके बाद में बी का जो समय है वो हमारा कितना है, तो 9, और इसका समय मेरे भाई कितना है, तो 16। याद से इसका रूट ज़रूर लगा लेना। आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 54 और बट्टे में कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी हो जाएगा। ये 3/4, अगर ये 3 का 18 गुना है ना, तो यहाँ 4 का 18 गुना 72 होगा मेरे भाई, यानी कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ बाबू यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 55 ज़रा देखो। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सेम तरीके से राधा इतने के स्पीड से, चलो ये भी सवाल बनाओ आप लोग, मुझे लग रहा है इसका बना लोगे। और इसमें डिस्टेंस पूछा गया है, ये भी बताना है। ट्राई करो यहाँ पर, जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे ना आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आप रट रहे हो, फिर ये लगेगा यार हम बना सकते हैं। ट्राई करो मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट जल्दी से। चलो भाई बनाओ, उत्तर लाओ, जल्दी लाओ उत्तर। फटाफट 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 जल्दी, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आंसर लाइए सभी लोग, लाइए जल्दी लाइए। ओह, बहुत शानदार। आ गया भाई। क्या कहा गया सवाल में, ज़रा देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया राधा जो है 40 की रफ्तार से चलती है श्याम से मिलने के लिए, और उसके बाद में श्याम वॉक टुवर्ड हर फ्रॉम बी। आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट सी दे रीच ईच अदर होम एट 9 आवर एंड 16 आवर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड स्पीड ऑफ श्याम। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये स्पीड ऑफ किसका हो जाएगा, तो राधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले राधा का जिक्र है तो ये राधा हो गई। उसके बाद में यहाँ पर श्याम का जिक्र है। मिलने के बाद में यहाँ पर जो है उनको समय लगता है, तो पहले जी का जिक्र हुआ है तो वो मेरे भाई पहले वाले का समय है, और ये दूसरे वाले का समय है। याद रखिएगा, राधा नाम पहले आया है तो पहले वाला टाइम राधा को दिया जाएगा, श्याम नाम बाद में आया तो बाद वाला टाइम श्याम को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये राधा हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर ये श्याम हो जाएगा। और यहाँ पर जो टाइम की बात अगर हम करें तो ये टाइम में पहले श्याम हो जाएगा मेरे भाई, उल्टा होता है। टाइम याद रखिएगा, टाइम जो होता है वो क्या होता है, तो उल्टा होता है। तो यहाँ पहले श्याम हो जाएगा, उसके बाद में कौन हो जाएगा, उसके बाद में राधा हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो राधा की गति जो है वो 40 की है और श्याम का स्पीड हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए
9/16 का क्या करना है, तो 9/16 का हमें जो है वो रूट करना है। बड़ी विकट समस्या है यहाँ पर, ठीक है। 9/16 नहीं, 16/9 का हमें रूट करना है। क्या करना है, 16/9 का जो है वो हमें रूट करना है। 16 और बट्टे में कितना, तो 9 हो जाएगा, इसका रूट करना है। इसका जो रूट करोगे दोस्त यहाँ पर, तो 4/3 आएगा। पूरी कायनात को यहाँ सामने दिख रहा है कि 4 का मान जो है वो 40 है, तो 3 का मान कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर जो श्याम जी हैं उनकी रफ्तार हमारी कितनी है, तो श्याम जी की जो रफ्तार है वो हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन में अगला सवाल जो हमसे कहा गया वो डिस्टेंस के बारे में बोला गया, और डिस्टेंस जो है यहाँ पर वो हमने आपको कैसे बताया हुआ है। तो डिस्टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कहा कि S1T1, यहाँ पे S1T1 प्लस कितना हो जाएगा, S2T2 हो जाएगा। पहले का स्पीड, पहले का समय, तो राधा का स्पीड कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और राधा का जो समय है वो कितना है, तो 9 है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 9। शाम का स्पीड हमारा कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शाम का जो समय है वो कितना है, तो मेरे भाई 16 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 360 है, और ये हम देखते हैं तो 480 है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 840। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर का होना प्यार है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो यहाँ पर हमें ध्यान में दे करके चलनी पड़ेंगी, यहाँ पे सारी बातें सीखनी पड़ेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 55 के बाद में अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर क्या कहा है, एक बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा लेवल का सवाल। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर एट 9 AM फ्रॉम जयपुर एंड कानपुर रेस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 70 and 90. They meet at Delhi at a certain time and have lunch together at 10:39. They again start walking toward their destination. If A reach Kanpur at 12:27 PM, how much time will they spend together to do the lunch? यहाँ पे दो लोग मिलते हैं, उसके बाद में, मिलने के बाद में कुछ देर का विश्राम करते हैं, कुछ देर लंच करते हैं, और लंच करने के बाद में वो मेरे भाई जो है एक दूसरे की तरफ में निकल जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि बताओ मिलने के बाद में उन लोगों ने साथ में कितनी देर लंच किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने कहा यार इतना आसान सवाल हमारे बच्चों से तुम पूछते हो, देखो पूरे सवाल को आप लोग तोड़ के रखो तो एक बार में क्वेश्चन में क्या बोला ज़रा पढ़ो। तो कहा गया ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर एट 9 AM। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, एक दूसरे की तरफ में चलना शुरू करते हैं, और कितने बजे, तो 9 बजे। कहाँ से, तो जयपुर से और कानपुर से। कहाँ से चलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जयपुर से, और कहाँ से मेरे भाई यहाँ पर, तो कानपुर से। जयपुर से और कहाँ से मेरे भाई, तो कानपुर से। ये चलना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ए का रफ्तार 70 का है, बी का रफ्तार 90 का है। तो ए का रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का जो रफ्तार है यहाँ पर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अपने अपने रफ्तार से मेरे भाई जो है वो चल रहे हैं। अब चलने के बाद में कहानी क्या होती है वो ज़रा देखो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने डेटा लिखा है कि 9 बजे दोनों चल रहे हैं, एक जयपुर एक कानपुर, स्पीड 90 और 70 की है। दे मीट एट दिल्ली एट अ सर्टेन टाइम। कितने बजे दिल्ली में मिले ये बात कोई नहीं जानता है। तो जैसे मानो जिसकी स्पीड कम होगी वो थोड़ा कम दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो थोड़ा ज़्यादा चलेगा, और यहाँ पर दिल्ली है। अब दिल्ली में ये लोग कितने बजे मिले ये बात कोई नहीं जानता है। 10 बजे मिले, 10:15 में मिले, 10:20 में मिले, इसको किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, मतलब किसी को पता नहीं है कि ये लोग मेरे भाई कितने बजे मिले हैं, ठीक है। अब मिलने के बाद में दे मीट एट दिल्ली एट अ सर्टेन टाइम एंड हैव लंच टुगेदर एट 10:39 AM, 10:39 पर, ठीक है। 10:39 यहाँ पर मिले हैं, हो सकता है 10 बजे मिले हो, ठीक है, और 39 मिनट का लंच किया हो सकता है 10:10 में मिले हो, 29 मिनट का लंच किया हो सकता है 10:30 में मिले हो और सिर्फ 9 मिनट का लंच किया हो। तो कितने बजे मिले कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना सबको पता है कि 10:39 पे यहाँ पे दे अगेन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड देयर डेस्टिनेशन। जहाँ वो जाना चाह रहे थे वहाँ वो निकल गए। जैसे यहाँ पर ये जो है मेरे भाई जा रहा था कहाँ के लिए, तो जयपुर वाला कानपुर के लिए जा रहा था। तो मिलने के बाद में वापस उसी स्थान की तरफ ये चल पड़ा, और कानपुर वाला जो है वो दिल्ली जयपुर जा रहा था, तो कानपुर वाला जो है यहाँ मिलने के बाद में वापस इसकी तरफ चल पड़ा। मतलब ये सेम क्वेश्चन जो है वो एकदम राधा कंसेप्ट के ऊपर में है, कि जैसे राधा अपने घर से निकली, श्याम अपने घर से निकला, और मिलने के बाद में ये इसके घर रिश्ता मांगने चली गई और ये इसके घर रिश्ता मांगने चला गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है जरा पढ़ो।
तो अभी क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि हाँ अगर ए जो है वो रीच करता है कानपुर को कितने बजे, तो 12:27 में। ठीक है मेरे भाई, ये बंदा चला था 10:39 में चला था, और यहाँ 10:39 में चलने के बाद में ये मेरे भाई कितने बजे यहाँ से चल दिया था, तो आप बोलोगे सर 10:39 में यहाँ पर चल दिया था। 10:39 से गया और यहाँ कितने बजे पहुँच गया, तो बोलोगे 12:27 में यहाँ पर पहुँच गया। कितने बजे पहुँच गया, तो 12:27 में यहाँ पर पहुँच गया। ए नाम का बंदा 10:39 बजे चलता है और यहाँ 12:27 में पहुँच जाता है। तो हाउ मच टाइम दे स्पेंड टुगेदर टू डू लंच यहाँ पे। ठीक है, कितने मिनट में ये लोग यहाँ पर लंच करते हैं। अब एक बात बताऊँ, छोटी सी बात बता दूँ, मानोगे ना। अब ये देख लो, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर देखो हमें क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे सर देखिए हमारे पास में कौन कौन सा डेटा है, तो हमारे पास में S1 है, हमारे पास में S2 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में एक टाइम भी दिया गया है, पता है 10:39 में चलता है, 12:27 में पहुँचता है। कितने मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, आप मुझे यहाँ पर ये बताना। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो कितने मिनट लगते हैं, ये हम कैसे पता करें। तो यहाँ इसमें से 12:27 में से 10:39 को घटा दो तो 21 मिनट और आ जाएंगे यहाँ पे, तो 11 बज जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 21 मिनट और आ जाएगा तो 11 बज जाएगा। 11 बजे से 12 बजे मतलब 60 मिनट, और फिर उसके बाद में 27 मिनट, यानी कुल मिलाकर के 6 4 10 108 मिनट। जब आप मेरे भाई इसमें से इसको घटाओगे तो ये पता चलेगा कितने मिनट लग रहे हैं, तो 108 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई मैंने क्या कहा, S1 पता है, S2 पता है, और यहाँ पर क्या पता है, तो T1 पता है। क्या पता है मेरे भाई यहाँ पर, तो T1 पता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, तो ये देखो ये T1 पता है। तो हम T2 निकाल नहीं लेंगे, बोलो बदलो जल्दी से, S1/S2 बराबर √T2/T1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा S1। क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि सर S1/S2 बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो T2/T1 के, और इसका रूट हो जाएगा। तो इधर वाले की रफ्तार कितने की है, तो 70 की है। इधर वाले की रफ्तार कितनी है की है, तो 90 की है। उसके बाद में यहाँ पर T2 का टाइम मतलब क्या हो गया, T1 और T2 कौन से टाइम होते हैं, T1 और T2 का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मिलने के बाद में इसे कितना समय लगेगा वो T1 बोलते हैं, और मिलने के बाद में यहाँ कितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे T2 बोलते हैं। हम उसे मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो हम उसे T2 बोलते हैं। अच्छा T2 टाइम आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। मिलने के बाद में जो समय यहाँ जाएगा वो T1 है, मिलने के बाद में जो समय यहाँ जाएगा वो T2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो T2 लिखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 108 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई पहले आप लोग बता दीजिए। 108 कैसे आया है, ठीक है यार, 12:27 में से 10:39 को घटाना ज़रा तुम। 12:27 में से 10, देखो यहाँ पर 12:27 में से आप जो है 10:39 को घटाओ ना यहाँ पर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये 27 में से हम 39 नहीं घटा सकते हैं। आप ये देख लीजिए ना, आप इसमें कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप ऐसे मान करके चलिए, तो पहले 10:39 में आप 21 मिनट जोड़ोगे तो 11 बजेगा। 11 बजे से 12 बजे के लिए 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब कितना मिनट जोड़ोगे, तो 60 मिनट जोड़ोगे, और फिर 12 बजे से 12:27 यानी 27 मिनट आपको और जोड़ना होगा, तो कुल मिलाकर के 108 मिनट आपका हो गया। अभी तक दोस्तों मैंने क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में जैसे दिया गया था 9 बजे का टाइम तो मैंने वो लिखा, इसे जयपुर इसे कानपुर बोला गया था तो वो लिखा, इसकी रफ्तार 70 की है, इसकी रफ्तार 90 की है तो मैंने वो लिखा, बोला गया था दिल्ली में मिले हैं तो मैंने वो लिखा, मिलने के बाद में 10:39 में चले हैं तो मैंने वो लिखा। अभी तक मेरे भाई मैंने सॉल्व ही नहीं किया है, यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन ही दिया गया है, यहाँ तक तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। अब यहाँ से मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये 10:39 में चले हैं और ये 12:27 में पहुँचा है तो इसे कितना मिनट लगा है, तो जब इसका डिफरेंस निकाला तो 108 मिनट लगा है। तो ये वाले टाइम को T1 बोलते हैं और ये वाले टाइम को T2 बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर S1 देखा, S2 देखा, T1 देखा, T2 देखा, मुझे मेरा ये वाला रिलेशन आ गया, S1/S2 बराबर T2/T1 के। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई देखो रूट कैसे हटता है स्क्वायर करने से, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 मेरे भाई, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 यहाँ पे,
और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो T2 अपॉन में कितने के, तो 108 के। 12 से मेरे भाई काटोगे तो 9 बार में, या 9 से काट लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 9 से काट लो तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो 9 से काटोगे तो 12 बार में, और 9 से 27 से काट लो ना, तो यहाँ पर एक काम करो, 27 से काट लो मेरे भाई, 27 से काटोगे 3 बार में 81, और 27 से काटोगे तो ये 4 बार में। अब अगर जो T2 वाला टाइम है इसको ले जा करके यहाँ गुना करो, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 49 इंटू कितना हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। ये मेरे भाई कौन सा टाइम आ जाएगा, तो ये T2 का टाइम आ जाएगा। ये कौन सा टाइम आ जाएगा भाई, तो ये हमारा जो है, ठीक है, सही है मेरे भाई, 70/90, S1/S2 बराबर T2/T1, बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा T2 का टाइम आ जाएगा। अब आपको भी ये बात पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है मीटिंग टाइम मुझे निकालना होता है, और मीटिंग टाइम निकालना होता है कि कितने देर के बाद में ये लोग मिले हैं, कितने देर के बाद में ये लोग मिले हैं, तो मीटिंग वाला जो टाइम होता है वो बराबर होता है किसके, तो मीटिंग वाला टाइम बराबर होता है T1 इंटू किसके मेरे भाई, तो T2 के, ठीक है। कि मिलने के बाद में इसका समय और मिलने के बाद में इसका समय गुना करके रूट लगा दो, तो ये पता चल जाता है कि ये लोग शुरू से कितने देर के बाद में मिले हैं। तो यहाँ पर आप जब पता करोगे मेरे भाई, तो T की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर T1 की वैल्यू हमारी है 108 मिनट, और यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 49 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसका रूट निकालते हैं दोस्तों, तो जब यहाँ पर रूट निकालेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 3 से ये कितनी बार में गया है, तो 36 बार में। तो यहाँ पर जो रूट आएगा 36 का रूट करेंगे तो 6, 49 का रूट करेंगे तो 7, और 4 का रूट करेंगे तो मेरे भाई 2, तो 7 इंटू 6 42 इंटू 2 मेरे भाई 84 मिनट। 84 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, तो इनकी मीटिंग होगी। 84 मिनट का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट। क्या होता है, 1 घंटा 24 मिनट, यानी 1 घंटा 24 मिनट के बाद में इनकी मीटिंग होगी। 1 घंटा 24 मिनट के बाद में अगर ये लोग मिलेंगे तो कितने बजे मिलेंगे, तो एक बच्चा बोलेगा सर देखो 1 घंटा 24 मिनट के बाद में इनकी मुलाकात हो रही है, और ये लोग घर से चले कितने, सिर्फ 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कर दिया, मेरे भाई कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। और वो 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो वो 2 फॉर्मूले यहाँ पर, वो 2 फॉर्मूले यहाँ पर ये है, एक तो यहाँ S1/S2 वाला फॉर्मूला है, और दूसरा मीटिंग टाइम वाला फॉर्मूला है, बस। अब आप लोग एक बात बताइए, वो लोग घर से कितने बजे चले थे, 9 बजे। ये लोग घर से कितने बजे चले थे, 9 बजे, और 9 बजे के बाद में 1 घंटे 24 मिनट पर ये मिल जाते। सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। तो 9 बजे में 1 घंटा 24 मिनट जोड़ दीजिए, यानी ये लोग मिले कितने बजे हैं, तो 10:24 पर ये लोग मिले हैं। 10:24 पर तो इनकी मुलाकात हुई है, और वहाँ से ये लोग निकले कितने बजे हैं, तो 10:39 पे। तो ये बताओ कितने देर वहाँ रुके हुए थे, तो 10:39 में से 10:24 को मेरे भाई माइनस कर दो, तो पता चलेगा यहाँ पर कि साथ में कितने मिनट का लंच है, 15 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो क्या है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है, राहुल कुमार, सर 49/81 कैसे है। राहुल 7 का स्क्वायर करो 49, 9 का स्क्वायर करो इतना, और यहाँ स्क्वायर करने से रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बच्चा कह रहा है, सर आप कोई डाउट ही नहीं रहने देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया तरीके से हमें समझना था यहाँ पर, ठीक है, कि मिलने के बाद में ये इतने पर पहुंचा, यानी इतना मिनट। तो हमारे पास में S1 था, S2 था, T1 था, और T2 था। तो T2 हमने यहाँ से निकाल लिया, T2 का पता चल गया। अब अगर जिसके पास में T1 भी होगा और T2 भी होगा, T1 भी होगा T2 भी होगा, तो वो मीटिंग टाइम यहाँ निकाल लेगा कि कितने देर के बाद में मिले हैं, तो 1 घंटा 24 मिनट के बाद में मिले हैं। 9 बजे घर से चलते हुए 1 घंटा 24 मिनट के बाद में मिलते हो, इसका मतलब कितने पर मिलते हो, 10:24 पर मिलते हो, ठीक है। 10:39 से निकल गए थे, 10:24 पर मिले थे, तो मुलाकात कितने देर की थी, तो 15 मिनट की थी। और बताओ भाई एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। चलो ऐसे ही बढ़िया से पढ़ना है भाई। आ जाओ, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा है मेरे भाई, तो टाइप नंबर 8 है। टाइप नंबर 8 में मात्र हमारे 2 सवाल हैं, और ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा आसान आसान टाइप है आपका।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टाइप है, बड़े आसानी से आप इसे कर पाओगे। पढ़िए ज़रा मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो इसमें कहा गया आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि मान लो ये मेरा घर है और ये उसका घर है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, पैदल। तो मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने में, यानी यहाँ पर वॉक करके जाने में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो ये कौन सा टाइम है, तो ये मेरे भाई टाइम टेकन इन वॉकिंग है। उसके बाद वापस आने में, ठीक है, और बाइक से वापस आने में, तो वापस किससे आए हो, तो वापस बाइक से आए हो। तो पैदल जाने का लिया गया समय और बाइक से आने से लिया गया समय, ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो बराबर है किसके, तो 37 मिनट के, ठीक है। क्योंकि जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टेंस है वो सेम है। इसी दूरी को भाई ने पैदल गया है और इसी दूरी से वापस आया है बाइक से। तो यहाँ दोनों का टाइम मिला करके कितना लगा, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 37 लगा। अब क्वेश्चन में कहा गया आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट। जाएगा भी पैदल, आएगा भी पैदल, तो उसे समय यहाँ कितना लगेगा, तो उसे समय मेरे भाई 55 मिनट लगेगा। तो पहला वाला केस था मेरे भाई, पहला वाला पैदल जा रहा था, बाइक से आ रहा था। दूसरे वाले केस में गया भी पैदल, आया भी पैदल। तो इसीलिए वॉक प्लस बाइक की वैल्यू इतनी है, वॉक प्लस वॉक की वैल्यू हमारी इतनी है। हम यहाँ पर जो है ना दोस्त, यहाँ पर डब्ल्यू बी और मतलब टी टी से ना रिप्रेजेंट, चलो टी टी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ से कितने फ़ायदे की बात निकाल पाओगे। टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना मेरे भाई किसके, टी डब्ल्यू के। और ये देखो सबसे बढ़िया भाई, टी वही शब्द हटा करके मैं सीधा डब्ल्यू और बी करता हूँ कि भैया डब्ल्यू फॉर पैदल और बी फॉर बाइक, मिला करके कितना समय लगा, तो मिला करके 37 लगा। उसके बाद में जाना भी पैदल और आना भी पैदल, तो ये कितना लगा, तो 55 लगा। अब यहीं पर समझदार प्राणियों का वाला काम करो। 2W का मान कितना है, तो 2W का मान हमारा 55 है। 2W का मान हमारा 55 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में 27.5 हो जाएगा। तो यहाँ W का मान कितना हो जाएगा, तो W का मान मेरे भाई 27.5 हो जाएगा। W का मान कितना हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा। अगर W का मान 27.5 हो जाएगा तो इस W के मान को देखोगे या फिर इसमें रख करके B की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे बताओ। W का मान किस लिए आया था, मुंह दिखाई करने के लिए तो नहीं आया था, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू रख करके B के मान निकालने के लिए आया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी यही W का मान आप इसमें रखिए ना, यहाँ पर इसमें रखिए ज़रा। तो बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे सर देखिए W का मान है कितना, तो W का मान है 27.5, यहाँ रखिए एक बार। तो बोलेंगे सर 27.5 है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस किसका मान है, B का मान है, बराबर हो जाएगा किसके, तो 37 के। तो B का जो मान है वो यहाँ पर इसमें से घटा दो। तो घटाओगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 37 से 27 घटा दो तो 10 आएगा, और 10 में से 0.5 घटा दो तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर B का मान कितना आएगा, 9.5। तुम्हें लग रहा है यहाँ पर कि B का मान पूछा गया है, बहुत बड़े गलत फहमी में हो, ठीक है। और ये गलत फहमी अभी दूर किए देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू राइड बोथ वे। मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि बाइक से जाएंगे और बाइक से आएंगे, समय कितना लगेगा। तो मेरे भाई जाने जाने में लगा 9.5 मिनट, आने में भी लगेगा 9.5 मिनट। 9.5 और 9.5 मिल करके कितना बनाएगा, 19 बनाएगा। यानी कहने का मतलब बाइक से जाना भी है और बाइक से आना भी है, तो कितना समय लगेगा, मतलब 2B की वैल्यू। तो B का मान 9.5 है, तो 9.5 का डबल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है B हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सिर्फ अगर एक तरफ से पूछता तो एक तरफ से मेरे भाई यहाँ पर 9.5 बताते, उसने बोला जाना भी है और आना भी है, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है, चलो 27.5 कैसे आया, 2 से भाग करने पर आया, 2 से भाग करने पर आया भाई, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में है, एकदम हल्का सवाल है, 58 नंबर क्वेश्चन। ज़रा देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग कैसे बनाओगे, बहुत ही आसानी से बना लोगे। क्या बोला गया है, कहा गया है अ मैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस बाई फुट। जाते वक्त मेरे भाई यहाँ पर किससे गया है, तो पैदल गया है। और उसके बाद में एंड राइट बैक ऑन हॉर्स, और आते वक्त में वो घोड़ा करके आया। और इस तरीके से उसे 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे लिख सकता हूँ। 4.5 घंटे को मैं 4.5 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बताओ। अब क्वेश्चन में कहा गया ही कुड राइड हॉर्स बोथ वे इन 3 आवर। वो मेरे भाई इधर से भी हॉर्स करके जाएगा, उधर से भी हॉर्स करके आएगा, तो उसे कितना लगेगा, तो उसे लगेगा मेरे भाई 3 घंटा।
अब यही वो समय है जहाँ पर आर का मान पता किया जा सकता है और उसी आर को वापस इसमें रखने पर एफ का मान पता किया जा सकता है। तो यहाँ बोलेंगे आर और आर मेरे भाई कितना हो जाएगा 2r। 2r का मान कितना है तो 3 है, तो 2 से जब इसे काटेंगे तो 1.5 बार में कटेगा, तो r का मान कितना हो जाएगा 1.5। अब ये r को देखोगे तो नहीं, यहाँ पर रखो मेरे भाई। तो यहाँ जब इसकी वैल्यू को रखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर f में 1.5 जोड़ा था तो मेरे भाई आया था मेरे भाई 4.5 घंटा। तो f की वैल्यू कितनी है, 0.5 से 0.5 खत्म, 4 से खत्म, कितना 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, तो टाइम रिक्वायर बाई मैन टू वॉक बोथ वेज, मतलब जाएगा भी पैदल आएगा भी पैदल। तो पैदल जाना है पैदल आना है, मतलब कितने की वैल्यू, तो 2f की वैल्यू। ठीक है, f का मान कितना है, 3 3 का डबल हो जाएगा 6, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है मेरे भाई सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो हमारा आता है रिलेटिव स्पीड। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस एकदम मक्खन तरीके से चल रहा है। आप लोगों ने अब तक जो है वो 8 टाइप कर चुके हैं और अगला जो टाइप है आपका वो टाइप नंबर 9 है। ये जो अब हम आपको टाइप पढ़ाएंगे ना अगली क्लास में, इस टाइप का प्रयोग आपको कहाँ पर नहीं होगा, ये देखो। टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसका यूज़ है, ट्रेन में इसका यूज़ है, रेस में इसका यूज़ है, बोट एंड स्ट्रीम में इसका यूज़ है, हर जगह पर इसका इस्तेमाल है। तो कल वाली जो क्लास हमारी बच्चों होगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। बाकी अभी हम YouTube पर आप लोगों के लिए 51 दिन 51 मैराथन में सीजल 2022 के लिए क्रैश कोर्स टाइप आपका करवा रहे हैं। तो जो बच्चे इस बार के सीजल को टारगेट कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ तो अपना करते रहें और एक लय के साथ में सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहें। और बाकी जिनका सिलेबस 60%, 70% या 50% से ऊपर हो रखा है, तो वो यूट्यूब का भी सेशन ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और आपका कहीं ना कहीं सिलेबस और बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। एप्लीकेशन का क्लास नहीं छोड़ना है, ये करो। ठीक है, वो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। समय एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको भी रिवीजन मेरे भाई कर ही लेना। ठीक है, बाकी मेरे भाई चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है ना, तो अपने दोस्तों को, भाइयों को और बाकी लोगों को रेकमेंड करो कि आराम से यहाँ VOD 2.0 बैच से या चैम्पियंस बैच से आराम से सिंपल मैथ्स का एक ही सॉल्यूशन है, आदित्य रंजन सर, बस वहीं पर जाइए, वहीं से पढ़ाई करिए, शांति से गणित सीखिए, कोई बकैती मत करिए। जिसको अगर सच में चाहते सरकारी नौकरी की, तो आओ हमारे पास में, हम आपको इंस्पेक्टर ज़रूर बनाएंगे, बस हम आपसे इतना कह रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप अपने मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।